या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस हम माँ शैलपुत्री की आराधना पूजा करते हैं ताकि वो हमें शक्ति दें, हमें बल दें, हमें शांति दें, हमें आरोग्य रखें। माँ शैलपुत्री हिमालय के महाराजा हेमावत की पुत्री होने के कारण हेमावती भी कहलाती हैं। उन्हें हम पार्वती भी बोलते हैं। माँ शैलपुत्री का बिल्कुल गौर वर्ण और शांत सरल सौम्य स्वरूप, जिसमें उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है और वो वृषभ या भैंसे नंदी जी की सवारी करती हैं, इसलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी बोलते हैं। जय माता दी। आज हम अपने इस नए व्लॉग में आपको अलग अलग देवियों के महात्म्य के बारे में बताएंगे। माँ शैलपुत्री गॉडेस सती का इनकारनेशन है, यानी कि पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री देवी सती थी, जो शंकर भगवान की पत्नी थी। शंकर भगवान से उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह रचाया था। प्रजापति दक्ष इस बात से बेहद खफा थे, नाराज थे। उन्होंने एक दिन एक महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें देवी सती को और शिव शंकर को न्योता नहीं दिया। लेकिन देवी सती ने सोचा कि वह अपने पिता के घर बिना आमंत्रण के भी जा सकती हैं। शंकर भगवान के लाख मना करने पर भी वो अपने पिता के घर गईं। लेकिन महाराजा दक्ष ने उनके पति की और देवी सती की अवज्ञा की, उनका अपमान किया, और इस अपमान से क्रोधित होकर माँ सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने देह की आहुति दे दी। उस बात से शंकर भगवान भी बहुत रुष्ट हुए और फिर उन्होंने राजा दक्ष को भी मृत्यु दंड दिया। लेकिन अगले जन्म में पुनः यही देवी सती माँ शैलपुत्री के रूप में हिमालय के यहाँ जन्मी और इसीलिए इन्हें हिमालय की पुत्री यानी शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री को पुष्प बहुत पसंद हैं, जिनमें श्वेत पुष्प और लाल पुष्प उन्हें अर्पित किए जाते हैं। देसी घी से बने व्यंजन उन्हें अर्पित किए जाते हैं और दूध या श्वेत पदार्थ से बनी हुई मिठाइयाँ उन्हें भोग में अर्पित की जाती हैं। खुशी, उम्मीद, चमक और उत्साह का प्रतीक है पीला रंग। माँ शैलपुत्री के पसंदीदा पीले रंग में अपने आप को रंगने पर हमें बहुत ही शांति महसूस होती है। हमने आज माता का दरबार पीले रंग की ही सज्जाओं से सुशोभित किया है। माँ शैलपुत्री की पूजा से हमारा मूलाधार चक्र उत्तेजित होता है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर को ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करता है। मूलाधार चक्र के जागृत होने को बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री की आराधना से चंद्रमा से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ शैलपुत्री के भाल पर, उनके ललाट पर क्रिसेंट मून या अर्ध चंद्र उपस्थित है। आइए हम आराधना करते हैं घट स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की। जय माता दी। हम तैयार हैं घट स्थापना की सामग्री के साथ। मुहूर्त के इंतजार में हमने माँ शैलपुत्री के लिए आज दरबार पीले रंग से सजाया है और मिट्टी के पात्र को इस तरह से मूली लगाकर तैयार किया और अक्षत के ऊपर इस पात्र को रखा। इसमें मिट्टी के 3 स्तरों को लगाकर नवधान्य या सप्तधान्य के बीजों को डाला। कलश में मूली बांधी और रोली का स्वास्तिक बनाकर कलश तैयार किया। हल्दी से पीले किए चावल का अष्टदल कमल बनाकर हमने इसके ऊपर उस कलश को स्थापित किया। गंगा जल मिश्रित जल को कलश में भरा और इस कलश में श्री गणेश और देवी देवताओं के आह्वान के लिए हमने अक्षत और रोली से
कलश को पूजा। कलश में हल्दी, इलायची, लौंग, मुद्रा इत्यादि डालकर हमने इसके ऊपर 5 अशोक के पत्तों को भी रोली से पूंछकर सजाया। माता के पसंदीदा श्वेत पुष्प और लाल पुष्प अर्पित किए। अक्षत के ऊपर सुपारी रखकर नवग्रह स्थापित किए। माता का फेवरेट फ्रूट है अनार। माँ शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित किया जाता है और दूध से बने हुए व्यंजन। हमने रबड़ी का भोग लगाया। देखिए, माता के दरबार को हमने पीले रंग से सजाया है। वंदे वांछित लाभाय चंदार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। पुणेन्द्रुनिभां गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बर परिधानां रत्नाकिरीटानाम् अलङ्कारभूषिता प्रफुल्लवन्दना पल्लवधरां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लवण्यां स्नेहमुखी क्षीणमध्यां नितम्बिनीम्। माँ दुर्गा चालीसा का पाठ किया। संध्या आरती और तुलसी में दीपक के साथ हमने प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की आराधना को संपन्न किया। नवरात्रि की प्रथम देवी माँ शैलपुत्री के बारे में जो भी कुछ मैंने समझा वो मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर इसमें कोई त्रुटि या संशोधन हो तो मुझे अवगत अवश्य कराएं। अपने अगले वीडियो में माता ब्रह्मचारिणी जो कि नवरात्रि की द्वितीय दिवस की माता हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस न्यू चैनल पे जीवन के प्रकाश अध्यात्म में। जय माता दी।